Good afternoon, class. We will start the chapter 4. Animals, our friends. Okay, animals, our friends. Open the page number 39. Open the science book, page number 39. I will share a page. ये सबको दिखाई दे रहा है ना? चैट बॉक्स में लिख के बताओ yes or no. Okay. Okay, class. तो चैप्टर 4 में क्या है? एनिमल्स आवर फ्रेंड्स. एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग के फ्रेंड्स हैं. ठीक है. एट द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जब बिगिन हुआ था, एनिमल्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था. अभिनव, स्क्रिबल मत करो, नाम शो हो रहा है यहाँ पर. We have animals like dog, cats, parrot as a pet. लोग घर में तो पेट रखते ही होंगे, या तो वो डॉग होता है, या तो वो कैट होता है, या पैरट्स होता है. ठीक है. एवरी डे वी यूज मेनी प्रोडक्ट. हम लोग बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट भी यूज करते हैं. वो क्या क्या होता है? मिल्क होता है, चीज होता है, हनी, एग, मीट एज अ फूड. ठीक है. हम लोग मिल्क पीते हैं, हनी भी लेते हैं, एग और मीट भी कोई कोई खाते हैं, और चीज भी. These are obtained from animals. तो ये सारे खाने कहाँ से आता है? एनिमल से आता है. Horses and oxen are used as draught animals. Horses को और oxes को क्या कहा जाता है? ड्राउट एनिमल्स. क्यों? क्योंकि they draw wagons and carts. वो लोग देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, wagons and carts को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं. They are also used to assist the farmer in their fields. कुछ फार्मर लोगों को भी असिस्ट करते हैं फील्ड्स में. ठीक है. प्लगिंग के लिए हो. ठीक है. The following points further explain the usefulness of animals in our day-to-day life. कुछ क्या है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हम लोग को. कैसे? जैसे सिल्क एंड ऊल that are used for making clothes come from silkworm, sheep respectively. तो सिल्क और ऊल हम लोग को मिलता है कहाँ से? ये से मिलता है, शीप से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है. लेदर obtained from the skin of animals like goat, sheep and bull is used to make shoes, purses and bags. ठीक है. Buffaloes, sorry. Pearls are used as jewelry are obtained from oysters. पर्ल भी मिलता है एज अ, हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं उससे, और ये ऑयस्टर्स से मिलता है. Many type of fish, prawns, lobsters and crabs are used as seafood. ये सारे को हम लोग एज अ सी फूड खाते हैं. Animals like horses, camels, elephants are used as means of transport. Horses और camels, elephants को एज अ means of transport हम लोग यूज करते हैं. जैसे डेजर्ट में camels यूज होता है, एलिफेंट बहुत जगह पे यूज होता है, हॉर्सेस भी means of transport यूज होता है. In the ancient time, king had a dogs that used to assist him in the hunting in the forest. पुराने जमाने में जो किंग रहते थे उनके पास डॉग रहता था और वो हंटिंग में असिस्ट करते थे, शिकार करने के काम में वो असिस्ट करता था. एट प्रेजेंट डॉग असिस्ट पुलिस. लेकिन अभी क्या होता है? पुलिस के पास डॉग रहता है और वो सर्च ऑपरेशन में या क्राइम सीन में देखोगे कि डॉग प्रेजेंट रहता है. ठीक है. ये समझ में आया सबको? अच्छा, इशिका आनंद का कोई क्वेश्चन है क्या? अनम्यूट योरसेल्फ.
ईशिका आनंद फर्स्ट। मैम हाँ, मैम वैगन्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? मैम वैगन्स। वैगन्स मतलब जिसमें ऐसे लोग बैठ के जाते हैं। ये जो पिक्चर है ये, ऐसे लोग बैठते, पीछे के लिए बैठने का जगह होता है और आगे हॉर्स रहता है, उसको खींच के ड्रॉ करके ले जाता है। या उसमें काऊ भी रहता है, दो काऊ। ठीक है, उसी को काऊ नहीं, ये यस मैम। ऑक्सन रहता है, तो उसी को वैगन्स बोला जाता है, जिसमें बैठने का जगह होगा। पुराने जमाने में होता था ना कि बैलगाड़ी से जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। फिर है देखो, एन एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इज कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। जो काउडंग होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्ट आर द वेरी गुड, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स। कंपोस्ट बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। और वो क्या है, किस में हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है। प्लांट के ग्रोथ को बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए देखोगे कोई कोई फार्मर्स लोग काउ डंग को देते हैं फील्ड में, अच्छा क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ includes all those plants and animals that live and grow in their natural surrounding. अब वाइल्ड लाइफ एक टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ किसको बोला जाता है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। तो वाइल्ड लाइफ उसको बोला जाता है जो नेचुरल सराउंडिंग में जो कोई भी, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, अपना लाइफ को मतलब लाइफ को जी रहा है या ग्रो कर रहा है। Wildlife is found everywhere in plains, rivers, mountains and seas, rainforest and desert. तो वाइल्ड लाइफ हम लोग सब जगह मिलता है। प्लेन्स में भी मिलता है, माउंटेन्स में भी मिलता है, डेजर्ट में भी मिलता है। ठीक है। Today, there are very few places left on the earth where the wildlife is totally untouched by the human being. अभी कोई जगह ही नहीं बचा है, क्योंकि सब जगह पे फ्लैट होने लगा है या कोई इंडस्ट्री होने लगा है। तो अभी कोई जगह ही नहीं बचा कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए वो अच्छे से रह सके। ह्यूमन के रीच पहुंच के बाहर है, ऐसा कोई जगह नहीं है। ह्यूमन सब जगह अपना घर बना लेता है या इंडस्ट्री या फील्ड बना लेता है, मतलब ये करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो जमीन ले लेता है। ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन सा, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। जो फॉरेस्ट में रहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स में, वो हो जाएगा वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है, देखो एलिफेंट है, टाइगर है, जिराफ है, मॉनिटर लिजर्ड है। ठीक है। और फिर इसका क्या नाम है, वाइल्ड बोर और लायन टेल्ड मैका। ठीक है। ये सारे इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलता है फॉरेस्ट में। वाइल्ड एनिमल्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के आने से पहले से ही वाइल्ड लाइफ था, वाइल्ड एनिमल्स था। दे हैव एज मच राइट टू लिव हेयर एज वी डू। मतलब हम लोग का जितना राइट है अर्थ में रहने का, तो वाइल्ड एनिमल का उससे ज्यादा ही राइट है, क्योंकि वो एनिमल्स पहले ही आ गए थे। However, we, the human beings, are destroying the natural surrounding. लेकिन animals natural surrounding को खराब नहीं करता, हम ही लोग natural surroundings को खराब करते हैं। कैसे? By cutting down the forest, forest को कट कर देते हैं। By polluting the rivers, क्या करते हैं, rivers में घूमने जा रहे हैं और वहां पे जो पूजा मटेरियल्स होता है, मतलब पूजा करने के बाद जो मटेरियल्स होता है वो सब नदी में डाल देते हैं। या कहीं घूमने गए, वहां पे जितने भी कचरा होगा हम लोग रिवर्स में डाल देते हैं। तो पॉल्यूटिंग द रिवर्स और कटिंग डाउन द ट्रीज, ट्रीज को हम लोग काटते रहते हैं और रिवर को भी पॉल्यूट करते रहते हैं। ड्यू टू दिस मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज सराउंडिंग्स। तो अगर रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो लोग पानी, गंदा पानी पीने लगेगा, तो उन लोगों का तबीयत खराब होगा।
एंड आर इंक्रीजिंगली बिकम एक्सटिंक्ट। उन लोगों को चेंज बर्दाश्त करने में टाइम लगता है। अगर चारों तरफ पोल्यूशन हो जाएगा, रिवर भी पोल्यूटेड हो जाएगा, एयर भी पोल्यूटेड हो जाएगा, चारों तरफ गंदा ही गंदा है, तो एनिमल्स को अडेप्ट होने में टाइम लगता है और वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। या तो वो वहां से भाग जाएगा या तो वो मर ही जाएगा। अब दो टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स और इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम में आता है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स है जो अभी जिंदा है ही नहीं, वो और लिविंग है ही नहीं। एनिमल्स लाइक टैस्मेनिया टाइगर, हुआगा, पैसेंजर पिजियन, golden toad and Caribbean monk seal have already been extinct. इतने सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब इन लोगों को मिलता ही नहीं है अर्थ में, हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी अगर बोलेंगे कि डायनासोर्स दिखाओ तो डायनासोर्स का भी देख पाएंगे अभी? वो तो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो वैसे ही ये सारे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गया है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स का दो याद रखना नाम, एक तो कुआगा हो गया, पैसेंजर पिजियन हो गया, गोल्डन टोड, ये तीन नाम याद रखना और डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, endangered animals. Endangered animals are those animal species that are in danger of becoming extinct. ये एनिमल्स वो एक एनिमल स्पीसीज है जो डेंजर होने वाला है, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत उसका काउंटिंग कम हो गया है, उसका नंबर कम हो गया है, वो क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड एनिमल्स हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट धीरे धीरे एंडेंजर्ड होते जा रहा है। बैक्टीरियन कैमल, बर्ड ईगल, यहाँ पे सारा पिक्चर दिया हुआ देखो। फिर क्या है, पांडा आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट फेस द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इन लोगों का नंबर बहुत ही कम हो गया है, तो दे बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अब एक्सटिंक्ट होने वाला है ये लोग। डू यू नो में देखो, केनिया का माजाई मारा वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। केनिया एक जगह है और माजाई मारा एक जगह है, वो वर्ल्ड का फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वॉज रिसेंटली वोटेड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ पे 7 वंडर्स नेचुरल वर्ल्ड का है। हाउएवर इट इज गेटिंग सीरियसली थ्रेटेन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस सेंचुरी था और ये सबसे थ्रेटेंड है। यहाँ पे 7 वंडर्स था, लेकिन ये सारा क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से वो थ्रेटेंड में चला गया। थ्रेटेंड मतलब एंडेंजर्ड में चला गया, वो उसका नंबर बहुत एनिमल्स का कम हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब हमको बताइए, यहाँ तक समझ में आया? वंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आद्याश्री? नो मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक है डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है? तुम लोगों को तो पता ही नहीं है वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो हो गया नेचुरल सराउंडिंग्स में, उसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ। लेकिन वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग इलीगली हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। एंड पोएचिंग एक्टिविटीज मतलब उनका बॉडी पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं और पैसे के लिए उसको बेच देते हैं। तो एक ट्रेड हो गया, एक बिजनेस हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ मेनी इलीगल हंटिंग। बहुत सारे जगह पे वाइल्ड लाइफ डेंजर में चला गया है। क्यों? क्योंकि इलीगल हंटिंग हो रहा है एंड पोएचिंग एक्टिविटीज। पोएचिंग मतलब एलिफेंट को देखे उसको गोली मार दिए और एलिफेंट का दांत को
काट के हम ले जा रहे हैं, ठीक है, उसका स्किन को हम यूज कर रहे हैं और इसको बेच रहे हैं बहुत दाम से, कोई और जगह पे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। तो there are animals which are being killed because their body part are used by humans, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, ह्यूमंस बहुत सेल्फिश होता है, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए सारे एनिमल्स को हम लोग जो यूजफुल है हम लोग के लिए उसको काट देते हैं या मार देते हैं और ट्रेड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो क्या हम लोग यूज करते, तुम लोग बोलोगे हम लोग तो कुछ नहीं यूज करते, तो क्यों ऐसा ट्रेड होता है, क्योंकि देखो तुम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एलिफेंट आर हंटेड फॉर द टस्क, उसका जो दांत होता है उसको टस्क बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का होता है, तो उसको हम लोग टस्क बोलते हैं। द टस्क और आइवरी भी बोलते हैं, ठीक है। द टस्क और आइवरी आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हाथी के दांत से ज्वेलरी बनता है, ठीक है, ये बहुत फैशनेबल है तो अच्छा लगता है सबको। एंड डेकोरेशन पीसेस, घर में बहुत कोई देखोगे ऐसा लैम्प होगा जो हाथी के दांत को कट कट करके डिजाइन बना के और अंदर में हॉलो कर दिया है और उसमें बल्ब लगाओगे तो वो एक लैम्प हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन पीस बनाया जाता है सजाने के लिए। तो ये क्या होता है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है और बाहर बिक जाता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स, एक बियर होता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलता है। दे आर ऑल्सो बीइंग किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लडर्स, उसका जो गॉल ब्लडर होता है अंदर में उससे दवाई बनता है, तो ये स्मगल होता है और टू द अदर कंट्रीज, स्मगलर लोग इसको स्मगल करते हैं एंड यूज टू मेक मेडिसिन, इससे मेडिसिन बनता है। राइनोसेरस आर बीइंग स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स, एक मान्यता है कि राइनोसेरस के हॉर्न्स को ग्राइंड करके जो पाउडर मिलता है उससे मेडिसिन बनता है, और सच में बनता है। दिस आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन, ठीक है। तो इतने सारे एलिफेंट्स का जो बॉडी पार्ट्स है इतना यूज होता है और इसके लिए क्या होता है, सब वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। नेक्स्ट पेज में देखो, मस्क डियर, ये तो बहुत हम लोग यूज करते होंगे। मस्क डियर इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज इट इज बीइंग हंटेड टू ऑब्टेन कस्तूरी एन इंग्रेडिएंट ऑफ मेनी परफ्यूम्स। अभी क्या होता है, हम लोग कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो परफ्यूम्स लगाते हैं, तो परफ्यूम्स जो मस्क फ्लेवर का होता है वो मस्क डियर से बनाया जाता है, जो अभी एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, धीरे धीरे हो ही गया है, एक्सटिंक्ट हो गया, बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इट इज बीइंग हंटेड टू ऑब्टेन कस्तूरी, उसके बॉडी पार्ट्स में एक जगह पे ट्यूमर लाइक ये फॉर्म हो जाता है और उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है, उसको कट करके परफ्यूम बनाने में यूज होता है, उसी को कस्तूरी बोले जाते हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ माउंटेन गोट इज हंटेड बिकॉज इट्स हेयर yield a very expensive variety of wool पश्मीना। पश्मीना का तो होता ही है, पश्मीना का शॉल होता है, पश्मीना का स्वेटर होता है, तो वो बहुत गर्म होता है और एक्सपेंसिव भी है, तो ये माउंटेन गोट को इसीलिए हंट किया जाता है। टाइगर्स एंडेंजर्ड थ्रू आउट देयर रेंज, हमेशा से टाइगर क्या हो गया है, एंडेंजर्ड ही होता है, क्योंकि कोई भी किंग आते थे तो अपना ताकत दिखाने के लिए टाइगर मारते थे, शिकार करते थे कि हाँ आज मैं शेर शिकार करके आया हूँ, ठीक है, आन बान शान का बात था, तो तब मार देते थे। और अभी क्या हो गया है, द स्किन ऑफ द टाइगर आर यूज्ड टू डेकोरेट वॉल्स ऑफ द हंटर्स, शिकारी लोग क्या करते थे, टाइगर का जो स्किन है उसको सजा के रखते थे घर पे कि हाँ मैं टाइगर को हंट किए थे, ठीक है। टाइगर क्लॉज, टाइगर का जो पंजा है एंड टीथ आर ओन एज अ ज्वेलरी बाय मेनी सुपरस्टिशियस पर्सन, कोई कोई सुपरस्टिशियस पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, टाइगर का क्लॉ और टीथ को एज अ ज्वेलरी पहनते हैं, who think that this can bring them good luck, उन लोगों को लगता है, ये एक सुपरस्टिशियस है कि अंधविश्वास है कि ये पहनने से गुड लक आता है, ठीक है, ऐसा है नहीं, किसी को मार के कभी भी कुछ यूज करने से कभी भी गुड लक नहीं आता।
लेग्स ऑफ अ फ्रॉग्स, जैसे चाइना में यूज होता है ये सब, ठीक है, कि फ्रॉग का जो लेग होता है, और वो भी एक फेमस सा फ्रॉग है। About 200 million to 1 billion frog legs are consumed each year. This might lead to extinction of many species of the frog. Frog के जो leg होता है उसको खाया जाता है। Such a decrease in the population of frog. अगर frog का population decrease हो जाएगा तो तुम लोगों को लगेगा frog decrease हो रहा तो क्या हो गया, हम लोगों का तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर frog distinct हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मच्छर, कैटरपिलर, या बहुत कोई सा इंसेक्ट छोटा छोटा सब इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। Caviar, another very costly delicacy, is made from the unfertilized egg of variety of fishes. फिश का एक कैवियर स्पीसीज होता है, उसका एग्स को खाया जाता है। However, this has led to a steady decline in the number of the variety of the fish. तो फिश का ये स्टेडी डिक्लाइन करता है, डिक्लाइन मतलब कम हो जाना, फिश का नंबर कम हो जाता है। केवियर फिश डेंजर में चला गया है, मिलता नहीं है। इफ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही वाइल्ड लाइफ ट्रेड चलते गया, कंटिन्यू होते गया, मेनी स्पीसीज में डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्पीसीज डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट्स लिखने के लिए आता है कि कौन कौन सा एनिमल का बॉडी पार्ट्स यूज होता है। ठीक है, तो ये लिखो, तो ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कोई भी 5 पॉइंट्स छोटा छोटा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इतना हम लोग हंटिंग करते हैं और अपने शेल्फिशनेस की वजह से इतने एनिमल्स को हम लोग किल कर देते हैं, तो इसको देखते हुए we hear of cases where monkeys are troubling people. They often take away things from their houses. Sometimes we hear of leopards and tigers having become man eaters. तो इसीलिए हम लोग अभी क्या क्या सुनते हैं कि कुछ कुछ मंकीज को खाना नहीं मिलता, तो वो लोग क्या करते हैं, विलेज में आ जाते हैं या हम लोग की सोसाइटी में आ जाते हैं और किसी किसी लोगों से खाना छीन के लेके चले जाते हैं, ये सुनाई देता है। या कोई कोई जगह पे टाइगर और लेपर्ड्स आ जाते हैं जो मैन ईटर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को खा जाते हैं। वी शुड रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैन इज डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। जैसे तुम्हारा घर को कोई अगर डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, और वहां पे कोई और कुछ बनाने जाएगा, तो तुम क्या करोगे, गुस्सा में उस आदमी के पास जाओगे और उसको या तो मारोगे या तो कुछ और करोगे, उसको हार्म करोगे। तो वैसे ही लेपर्ड और टाइगर का भी अगर नेचुरल सराउंडिंग खराब होने लगता है, उन लोगों को भी गुस्सा आता है और वो लोग भी क्या करते हैं, मैन ईटर्स बन जाते हैं कि ये आदमी लोग हम लोगों का घर को डिस्ट्रॉय किया, चलो उन लोगों को भी हम लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये लॉ का नाम है। कब किया, 1972 में किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ने किए थे और कौन से साल में, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ये किस लिए किया गया इनएक्टेड, क्योंकि इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए पोचिंग और इलीगल ट्रेड्स को। ठीक है, दिस हैव बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003। 2003 में ये अमेंड किया गया। पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्राइजेंट। मतलब इस एक्ट के तहत जो भी इलीगल हंटिंग करेगा या ट्रेड करेगा उसको बहुत पनिशमेंट मिलेगा और पेनल्टी मिलेगा, या तो पनिशमेंट मिलेगा या तो तुमको पैसा बहुत ज्यादा भरना होगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, A very important reason from protecting wildlife is that they form an important part of
मेनी फूड चेन्स। अच्छा, फूड चेन्स के बारे में तुम लोग पहले ही पढ़े थे या पता नहीं। फूड चेन्स क्या होता है कि जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को गोट खाया, ठीक है, गोट को कौन खाता है? टाइगर ने खाया। ये एक क्या है? फूड चेन बनाया, ठीक है, एक चेन वाइज स्ट्रक्चर बना। अगर ग्रास को हम लोग काट देंगे तो गोट को खाना नहीं मिलेगा। अब गोट को खाना नहीं मिलेगा तो गोट मर जाएगा, गोट मर जाएगा तो टाइगर भी अफेक्टेड होगा, टाइगर को भी खाना नहीं मिलेगा, तो टाइगर भी धीरे धीरे जिंदा नहीं रह पाएगा। तो कोई भी एक फूड चेन की कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर खराब हो जाता है, कोई भी को एक को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दूसरे फूड चेन में अफेक्ट होगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि फूड चेन अफेक्टेड होता है कोई भी रीजन से। अगर वाइल्ड लाइफ खराब होते गया तो दूसरे फूड चेन में भी अफेक्ट होगा। If they are killed, many other animals in that food chain get affected. अगर टाइगर मर गया तो क्या हो जाएगा? गोट का बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? ग्रास बचेगा ही नहीं, ग्रास पूरा खत्म हो जाएगा। तो फूड चेन क्या करता है? कंट्रोल में सबको रखता है, सबका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है। कोई भी एक का अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा तो वो हार्मफुल है हम लोगों के लिए। अब है फूड चेन। अब तुम लोग बताओ फूड चेन क्या है? तो फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ हु इट्स हूम। फूड चेन मतलब क्या होता है कि कौन किसको खाता है, ठीक है, कौन किसको खाएगा। अ फूड चेन shows how each living organism get its food. फूड चेन क्या दिखाता है कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेता है। फॉर एग्जाम्पल लीफ हो गया, जैसे एक लीफ से एक पत्ता है, उसको कौन खाता है? कैटरपिलर खाता है। उसको कौन खाता है? कैटरपिलर को फ्रॉग खाता है, ठीक है। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ये देखो, स्नेक को खाता है कौन? स्नेक को खाता है आउल। तो ये एक फूड चेन बन गया। ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए आता है। ये क्या है? लीव्स है। लीव्स क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब लीव्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो इसको कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लिया। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? आउल खाता है। तो ये एक फूड चेन है, ठीक है। लीव्स, कैटरपिलर, फ्रॉग, स्नेक, आउल। तो एक वन चेन, ये फूड चेन है। We might end up by destroying the whole food chain. किसी को भी हम यहाँ से हटा देंगे तो पूरा फूड चेन अफेक्टेड होगा। अगर आउल को हटा देंगे तो स्नेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो फ्रॉग को खा लेगा तो फ्रॉग का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लीव्स का क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो कोई भी एक को अगर हम डिस्टर्ब करें तो सारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब सबका रहने का एक जगह होता है। जैसे हम लोग का एक घर है तो सब एनिमल्स का एक अलग अलग घर होता है। जैसे कैमल्स का घर क्या है? डिजर्ट है। फिश का घर क्या है? वाटर है, ठीक है। तो फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लेट्स। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। देखो, फूड चेन मतलब हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फूड चेन इज द प्रोसेस हु इट्स होम। यहाँ पे फूड चेन का देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, इतना छोटा सा। अ फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ हु इट्स होम। लेकिन फूड वेब मतलब क्या होता है कि बहुत सारा फूड चेन अगर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड वेब। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। They also eat more than one kind of animals in order to meet their food requirement. Such interconnected food chains are called food web. तो क्या लिखोगे? Many food chains are interconnected with each other are called food web. ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन प्लांट है, बड़ा सा प्लांट है, उसको कौन खाता है? गोट भी खाता है, रैबिट भी खाता है, और फिर उसको यहाँ से रैट भी खाता है। अब क्या हो गया? रैट यहाँ से कुछ फल या कुछ खाता होगा, पत्ता तो खाता नहीं है। अब देखो गोट को कौन खा रहा है? लायन भी खा रहे हैं, जैकल भी खा सकता है। रैबिट को कौन खा सकता है? जैकल भी खा सकता है। और फिर
जैकल को कौन खा लेता है? लायन खा लेता है। रैट को कौन खाता है? कैट। और कैट को कौन खाता है? लायन। तो एक दूसरे के साथ सब इंटरकनेक्टेड है। रैट को आउल भी खाता है, फिर रैट को ये स्नेक भी खाते हैं, फिर स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। तो सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को सब कोई खाता रहता है। नेक्स्ट है केयर फॉर एनिमल्स। तो फूड चेन पहले सबसे पहले बताओ कि समझ में आया सबको या नहीं? पूछते हैं हम एक दूसरे से। रिया भारती कौन है? रिया भारती क्यों हैंड रेस की हो? बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इंटरकनेक्टेड मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से के साथ जुड़ा हुआ। देखो गोट को कौन कौन खा रहा है? गोट को लायन भी खा रहा है, गोट को लायन लायन गोट को भी खा रहा है, और जैकल भी गोट को खा रहा है। तो इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? देखो गोट को कौन कौन खा यस रहा है? मैम। दो लोग खा रहे हैं, तो यस इंटरकनेक्टेड मैम। है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके। इशिका राज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। किसको कोई प्रॉब्लम है? फूड चेन फूड वेब समझ में आ गया? यस मैम। ओके, और म्यूट योरसेल्फ। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है फूड चेन फूड वेब से? नहीं ना? ओके, अगर प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार बता देते हैं फूड चेन मतलब क्या है। फूड चेन इज अ प्रोसेस इन विच हु इट्स हूम। फूड चेन एक प्रोसेस है जो कौन किसको खाता है। ठीक है, ये हम लोग जान सकते हैं फूड चेन के वजह से। और फूड चेन कभी भी लिखोगे तो एरो दे के लिखना होता है। ठीक है, एरो दे के सब हर वक्त लिखोगे, जैसे ऐसे हम दिखा देते हैं बोर्ड पे। जैसे यहाँ पे है ग्रास। ग्रास के बाद ऐसे एरो दोगे, इसका मतलब है क्या है? इटन बाय। तो ग्रास को कौन खाता है? कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खा जाता है? आउल। तो ये क्या है? ये फूड चेन है। ठीक है, कोई भी अगर फूड चेन लिखना होगा तो ये एरो जरूरी है। एरो अगर नहीं दोगे तो वो गलत है। और एरो का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा एक ही तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि कैटरपिलर ग्रास कैटरपिलर को खा जाएगा, ऐसा नहीं। कैटरपिलर ग्रास को खा रहा है, फ्रॉग कैटरपिलर को खा रहा है, स्नेक फ्रॉग को खा रहा है। ऐसे यूनी डायरेक्शनल होता है, कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता, दोनों तरफ नहीं होता है। कैटरपिलर इसको खा रहा है, ग्रास कैटरपिलर को खा रहा है, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए एरो देके हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला हम दिखा दिए। अच्छा, अब शेयर करते हैं और एक बार। हाँ, केयर फॉर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स है, हम लोग घर पे पेट रखते हैं तो उसको केयर करना जरूरी होता है। बहुत कोई होता है, तुम लोगों में से ही होगा कि घर में डॉग रखे हो या कोई पैरट रखे हो, तो क्या करते हो? उसको परेशान करते होंगे। कोई कोई, बहुत कोई नहीं, कोई कोई तो जरूर करता होगा कि अपने पेट को बहुत परेशान कर रहा है, उसका पूंछ खींच रहा है, उसका ईयर खींच रहा है। तो मेनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल। ऐसे नहीं करना चाहिए, पेट्स को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि कोई उसका केयर करे, कोई उसको प्यार करे। मेनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो बहुत सारे एनिमल्स अफेक्टेड हो रहा है हम लोगों की वजह से। Man is destroying a number of food chain and is thereby disturbing the food webs। अगर देखो हम लोग इतना बड़ा सा एक पेड़ को कट कर देंगे तो कितने सारे का खाना हम लोग छीन लिए। ये देखो, देख के पता चल रहा है ना। एक पेड़ को अगर हम लोग काट लिए, सोचो कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो एक घर बनाना है हमको, तो इस पेड़ को हम काट देते हैं। तो इस पेड़ को काट देंगे तो कितने सारे एनिमल्स अफेक्टेड हो रहा है।
रैबिट को खाना नहीं मिलेगा, गोट को खाना नहीं मिलेगा, रैट को फल मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, तो इतने सारे अफेक्टेड हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट था उसको भी खाना नहीं मिलेगा अच्छे से, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है। तो it is important for all of us to be more considered towards the animals। तो हम लोगों को क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स के ऊपर हम लोग केयरिंग हो। वी शुड नॉट बी क्रूअल टूवर्ड्स देम, कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग इन द गार्बेज। देखिए हो ना कि गार्बेज में पॉलीथीन बैग गिरा हुआ रहता है, और कैटल मतलब काउ या बफेलो या कोई भी गोट, उसको खाने के लिए वो पॉलीथीन को भी खा जाता है, और उसका स्टमक ब्लॉक हो जाता है और वो मर जाता है। तो कभी भी डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग इन द गार्बेज। पॉलीथीन बैग में गार्बेज में पॉलीथीन बैग के साथ नहीं कोई भी छिलका फेंकना चाहिए। किचन वेस्ट जो है वो ऐसे गार्बेज में ऐसे फेंक देना चाहिए, पॉलीथीन को नहीं। तो क्या होगा, अगर ऐसे ही फेंकेंगे तो वो लोग काऊ ऐसे ही खा जाएगा, नहीं तो उसका स्टमक ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बचा हुआ रहा, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, तो टाइम बहुत ही कम है, अभी कट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रीड करके आना सर, यही होमवर्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके देन, बाय क्लास, हैव अ गुड डे।